नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज हम शीतला अष्टमी के बारे में बात करेंगे और शीतला अष्टमी को बासी भोजन का ही भोग क्यों लगाया जाता है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी का विशेष महत्व होता है। शीतला अष्टमी व्रत हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। इस साल शीतला अष्टमी 4 अप्रैल को है। कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी को बसौड़ा या शीतला अष्टमी कहा जाता है। शीतला माता को अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को खास मीठे चावलों का भोग चढ़ाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। इन्हें शीतला सप्तमी की रात को बनाया जाता है और इसी प्रसाद को घर के सभी सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बासी भोजन करने से शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्म काल का आरंभ हो जाता है, इसलिए शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शीतल माता की विधि विधान से पूजा करने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला माता के आशीर्वाद से चेचक, खसरा व नेत्र विकार ठीक होने की मान्यता है। चलिए अब बात करते हैं कि शीतला अष्टमी की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली और होली वाले बड़गुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दें। अब शीतला माता की पूजा करें। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहां थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दें। माता को सभी चीजें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और न ही घर में खाना बनाना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही यानी शीतला सप्तमी पर ही सारा खाना पका लिया जाता है। इस दिन के बाद से बासी खाना खाने की मनाही होती है, क्योंकि इस व्रत के बाद गर्मियां शुरू हो जाती है। शीतला माता का स्वरूप कैसा है, आइए वो भी देखते हैं। शीतला माता को चेचक जैसे रोग की देवी माना जाता है। ये अपने हाथों में कलश, सूप, मार्जन और नीम के पत्ते धारण किए होती है। गर्दभ की सवारी किए अभय मुद्रा में विराजमान है। उनके एक हाथ में ठंडे जल का कलश भी रहता है। माता को साफ सफाई, स्वच्छता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में बासी चावल चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताजा खाना बना लिया, क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। कुछ क्षण ही गुजरे थे कि पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते वो विश्राम के लिए रुकी। वहां उन दोनों को 2 बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। आराम मिलते ही दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए।
ये बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें अपने कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने की वजह से ऐसा हुआ है। ये सब जान दोनों ने माता शीतला से माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।